गीता मणि भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई सर्वशास्त्रीय गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें 700 श्लोकों में पूर्ण है। समूचा ग्रंथ 18 अध्याय में रचा है। प्रत्येक अध्याय एक एक योग है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के मुखारबिंद से निकली गीता भावों का वो प्रकाश पुंज है जो निरंतर प्रकाशित होती रहती है। इसका आनंद वही ले सकता है जो इसका अधिकारी बनने का प्रयत्न करता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो कंपनी हमें उसका मैनुअल देती है। ठीक इसी प्रकार भगवान ने हमें संसार दिया है। भगवान ने हमें संसार दिया, उसे कैसे नियंत्रित करें और अपने लक्ष्य भगवत प्राप्ति को कैसे प्राप्त करें, यही गीता का सार है। अतः गीता के रूप में मैनुअल हमें जो भगवान ने हम जीवों को प्रदान किया है। गीता पढ़ने मात्र से हमारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान सहज हो जाता है। हमें दुखों से निवृत्ति व परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। हमें उस मोड़ पे खड़ा करती है जहाँ केवल सच्चित आनंद की अनुभूति होती है। जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी गीता उजागर करती है। यह ज्ञान का वो सागर है जिसने जितना गोता लगाया उसने उतना ही हर पल हर क्षण नवीन रत्नों को पाया। सत्व तत्व को जानना, दर्शन कराना और प्राप्त करना, ये तीनों ही हो जाती हैं। इसमें भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। गीता पढ़ाई नहीं जाती, प्रयुक्त अनुभव कराई जाती, समग्र को मानती है। इसीलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। तत्व प्राप्ति की परीक्षा है कि अंतःकरण में समता आ जाए। रामसुखदास जी की भागवत गीता साधक संजीवनी का अध्ययन हमने किया है। उसके आधार पे हमने जो समझा, उनके आधार पे जो हमने गीता से कुछ मणियाँ निकाली हैं, वो हम गीता में वर्णित कुछ मणियों का परिभाषित करने का छोटा सा प्रयास मात्र है। कि गीता के 7वां, 9वां, 10वां, 15वां व 18वां अध्याय में भगवान ने कृपा करके विभूतियों का वर्णन किया है। गीता में वर्णित कुछ मणियों को परिभाषित करने का छोटा सा प्रयास मात्र है। उपाय और उपमेय साधन का तात्पर्य है कि मन बुद्धि से शरणागति को स्वीकार करना नहीं, बल्कि प्रयुक्त स्वयं को भगवान के शरण में जाना है। स्वयं के शरण हो जाने पर मन, बुद्धि, शरीर सभी उसी में आ जाते हैं। जो जितनी श्रद्धा भाव से गीता का अध्ययन करता है उसका मोह नष्ट हो ही जाता है। गीता एक महायोग शास्त्र है। जीव का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है
उसी का योग की पहचान कराने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कहा जाता। उन योगों के समुदाय का वर्णन होने से गीता भी योग अर्थात योग शास्त्र है। संसार क्षणभंगुर है। संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, पल पल बदलते रहता। केवल परिवर्तन का नाम ही संसार है। को क्षणभंगुर अनित्य जानकर इससे किंचित मात्र भी सुख की आशा ना रखना, यही संसार को यथार्थ रूप से जानना है। ईश्वर की खोज भक्ति योग। कपट भाव से ईश्वर की खोज भक्ति योग है। सरल स्वभाव बड़े काम की चीज है। जब स्वभाव बच्चों जैसा सरल हो जाता है तो ईश्वर प्राप्ति बहुत ही सहज हो जाती है।